આપના નેતાને દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ આજે વડોદરાની મુલાકાતે આવ્યા હતા. વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને ગુજરાતમાં રાજકીય ચહલપહલ વધી છે. રાજકીય પાર્ટીના શીર્ષ નેતાઓ હવે ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. ત્યારે આજે દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ વડોદરામાં આવ્યા હતા. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે કર્મચારીઓને હું આશ્વાસન આપું છું કે આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનશે તો જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરીશું. ગુજરાતના સરકારી કર્મચારીઓ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી વિરોધ કરી રહ્યા છે. કર્મચારીઓ ખૂબ જ ગુસ્સામાં છે, દુઃખી છે. સરકારી કર્મચારીઓને નિવેદન, તમે પોતાનો સંઘર્ષ ચાલુ રાખો. 2 માસ બાદ અમે તમારા વચનો પૂરા કરીશું. પંજાબમાં જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવા સીએમએ આદેશ કર્યો છે. ભાજપને અહંકાર આવ્યો છે. એક વાત આમને દૂર કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તમામ લોકો ભાજપ સરકારને હટાવવા કામે લાગી જાય. ઓફિસમાંથી રજા લઈ લો. કર્મચારીઓને નિવેદન કે આમ આદમી પાર્ટીનો પ્રચાર કર્યો. ભાજપ અને કોંગ્રેસ મળી મને ગાળો બોલી રહી છે. ખુલીને પ્રચાર ન કરો પણ અંદરખાને પ્રચાર કરો. આવનાર દિવસોમાં આ લોકોના મોટા નેતા આવશે જે પણ મને ગાળો આપશે. ખાકી વર્દીવાળા ખાકી વર્દી સામે લડી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં પૂર્વ સૈનિકો ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પણ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. ભાજપ પર દયા આવે છે. આટલી નિકમ્મી પાર્ટી ક્યારેય નહીં જોઈએ. ભાજપની 66 સીટ એવી છે કે જ્યાં ભાજપે ક્યારેય નથી હારી. હવે ભાજપ આ સીટ પર હારશે. ભાજપને લોકોને ફ્રીમાં ન આપવું પડે એટલે વિરોધ કરી રહી છે. ભાજપ ગુંડાગરી પર ઉતરી આવી છે. ગુજરાતની જનતા ભાજપના ગુંડાગર્દીથી પરેશાન છે. આમ વિવિધ મુદ્દે તેઓએ સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું. बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल जी जाननी चाहिए गुजरात है, गुजरात की जनता काफी समझू है, मफत की राजनीति के खिलाफ उसने नारे लगाए. क्या कहेंगे? 2 चीजें आपके 2 प्रश्न है अलग अलग. वडोदरा पे मैं एयरपोर्ट पे उतरा और वहाँ पे 30-40 लोग थे. उन 30-40 लोगों ने मेरे सामने नारे लगाए, मोदी मोदी मोदी. अभी गुजरात के अंदर माहौल ऐसा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त तकलीफ होने वाली है. कहते थे कि इनकी 66 सीट ऐसी है अर्बन एरियाज में जहां बीजेपी कभी नहीं हारी, ऐसा क्या कहा जाता था. इस बार उन 66 सीट पे भी आप देखना काफ़ी तकलीफ इनको होने वाली है. वो सारी सीट नहीं जीत रहे वो लोग. तो जाहिर तौर पे ये लोग मेरे खिलाफ नारे तो लगवाएंगे ही, घर थोड़ी बैठेंगे. 30-40 आदमी भेज के नारे लगवा के कहते हैं कि. दूसरी चीज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब भी राहुल गांधी जी गुजरात आए इन्होंने उनके सामने नारे नहीं लगाए. बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी केजरीवाल के खिलाफ दोनों मिलकर नारे लगाते हैं. दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों मुझे गाली देते हैं, दोनों मेरे पीछे पड़े हुए. आपका दूसरा प्रश्न है, ये लोग कहते हैं कि गुजरात के लोगों को फ्री नहीं मिलना चाहिए. ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये जो सारा लूट के पैसा स्विस बैंकों में ले जाते हैं, ये सारा लूट के पैसा अपने घर भरते हैं. अगर ईमानदार राजनीति हो गई, अगर जनता को फ्री सुविधाएं मिलने लग गई तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा. अभी तक इस देश में लूट की राजनीति चल रही थी. जितनी सरकारें थी, जितने नेता थे, ये मोस्टली जो है वो लूटते थे, सरकारों को लूटते थे ये लोग, और सारा पैसा स्विस बैंकों में ले जाते थे, सारा लूट. पहली बार इस देश के अंदर, पहली बार आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है. हम ईमानदारी से काम करते हैं, पैसा बचाते हैं, भ्रष्टाचार रोकते हैं, रिश्वत नहीं लेते. उससे सरकार में खूब पैसा बचता है. उससे हम जनता को फ्री बिजली देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री अस्पताल देते हैं, फ्री दवाइयाँ देते हैं. अब ये लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर इनको फ्री देना पड़ गया तो इनका लूटने का पैसा हो जाएगा. तो एक चीज गांठ बांध लो, जो आदमी कहे कि फ्री सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, समझ लेना उस आदमी की नीयत में खोट है. केजरीवाल जी जैसे अरे जेल क्यों नहीं भेजते हैं? नौटंकी क्यों करते हो? अगर किसी ने मैंने कहा जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बनेगी, ये हम सुबह से शाम तक प्रेस में बैठ के नौटंकीबाजी नहीं करेंगे. जो दोषी है उसको पकड़ के जेल भेजेंगे, जो निर्दोष है उसको बिल्कुल वो नहीं लेकिन गुजरात एक ऐसा स्टेट है, उसके अलावा हर स्टेट में लगभग शराब है, दारू है, उसकी छुट्टी है, गुजरात में बंद है. तो क्या गुजरात की जनता के लिए आप ये वादा कर सकते हो कि दारूबंदी
हमेशा के लिए कर दोगे जब सरकार बनती है आपकी? जो आज सिस्टम है, दारूबंदी का सिस्टम है, नशाबंदी का सिस्टम है, उसको लागू रखा जाएगा, लेकिन उसको लागू किया जाएगा। अभी जो इलीगल तरीके से अभी सारा धंधा इन्हीं का है, सब जानते हैं। 10-15 हजार करोड़ रुपए का धंधा इन्हीं लोगों का है, इन्हीं के लोग करते हैं, सारा प्रॉफिट इन्हीं को जाता है। ये नहीं करेंगे हम। अपनी पार्टी दारू बेच के नहीं चलाते हैं, ये लोग चलाते हैं। हम अपनी पार्टी ईमानदारी के पैसों से चलाते हैं। बड़ौदा में आते हो और जो पार्टी लोट में प्रोग्राम होते हैं वो कैंसिल किए जाते हैं, क्या कहोगे आप? ये सही नहीं है। जैसे बड़ौदा में हमारा प्रोग्राम होना था, 13 जगह हमें बदलनी पड़ी पिछले 3 दिन में, 13 प्लेसेस। यहाँ पे हमने फिक्स किया, उसको फ़ोन करके धमकाया इन लोगों ने। यहाँ फिक्स किया, उसको फ़ोन करके धमकाया कि केजरीवाल का प्रोग्राम नहीं होने देना, आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम। ये जनतंत्र के लिए सही नहीं है। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी हैं, हम पक्ष और विपक्ष हैं। इस तरह से हमें एक दूसरे ये गुंडागर्दी है, और इसी वजह से आज गुजरात की जनता इन लोगों की गुंडागर्दी से परेशान है। ये केवल मेरे साथ नहीं किया इन्होंने, मैं तो छोटा आदमी हूं तो भुगत लूंगा। गुजरात की जनता इनकी गुंडागर्दी से परेशान है। गुजरात की जनता के साथ ये रोज गुंडागर्दी करते हैं। थैंक यू। सिसोदिया जी का कार्यक्रम भगवत मान जी को प्लेन से तो उतारा गया था, क्या वो बात सही थी? पिछले 6 महीने में मान साहब ने जो काम किए हैं पंजाब में, 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किए। पिछले 6 महीने में जितनी कट्टर ईमानदारी, आज 75 साल के बाद पंजाब को एक कट्टर ईमानदार और मेहनती सीएम मिला है। 6 महीने में उन्होंने 100 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त कर दी, 17,000 नई नौकरियां निकाल दी, 8,000 कर्म टीचर पक्के कर दिए। इतने सारे काम भगवंत मान ने किए हैं कि इनके जो विरोधी हैं उनको उनके कामों में कुछ कमी दिखाई नहीं देती, तो अब कीचड़ फेंकते हैं कि मान साहब ने। सब झूठ है, सब बकवास है। मैं वो बेचारा आदमी लगा हुआ है पंजाब के विकास के लिए, उसको रोकना चाहते हैं ये सारे विरोधी मिलके। जनता देख रही है, जनता उनके काम से बहुत खुश है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ सारे विरोधियों से, अगर भगवंत मान 6 महीने में बिजली मुफ्त कर सकते थे तो इन दूसरी पार्टियों की सरकारों ने 75 साल में बिजली मुफ्त क्यों नहीं करी? ये सारा पैसा लेके कहाँ चले गए? पंजाब का पैसा किसने खाया? अरे जेल क्यों नहीं भेजते हैं? नौटंकी क्यों करते हो? अगर किसी ने मैंने कहा जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बनेगी, ये हम सुबह से शाम तक प्रेस में बैठ के नौटंकीबाजी नहीं करेंगे। जो दोषी है उसको पकड़ के जेल भेजेंगे, जो निर्दोष है उसको बिल्कुल वो नहीं करेंगे। गुजरात में आ रहे हो, अपने गाँव में ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं, मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, गुजरात में आ रहे हो, लेकिन गुजरात एक ऐसा स्टेट है, इसके अलावा हर स्टेट में लगभग शराब है, दारू है, उसकी छुट्टी है, गुजरात में बंद है। तो क्या गुजरात की जनता के लिए आप ये वादा कर सकते हो कि दारूबंदी हमेशा के लिए कर दोगे जब सरकार बनती है आपकी? जो आज सिस्टम है, दारूबंदी का सिस्टम है, नशाबंदी का सिस्टम है, उसको लागू रखा जाएगा, लेकिन उसको लागू किया जाएगा। अभी जो इलीगल तरीके से अभी सारा धंधा इन्हीं का है, सब जानते हैं। 10-15 हजार करोड़ रुपए का धंधा इन्हीं लोगों का है, इन्हीं के लोग करते हैं, सारा प्रॉफिट इन्हीं को जाता है। ये नहीं करेंगे हम। अपनी पार्टी दारू बेच के नहीं चलाते हैं, ये लोग चलाते हैं। हम अपनी पार्टी ईमानदारी के पैसों से चलाते हैं। बड़ौदा में आते हो और जो पार्टी लोट में प्रोग्राम होते हैं वो कैंसिल किए जाते हैं, क्या कहोगे आप? ये सही नहीं है। जैसे बड़ौदा में हमारा प्रोग्राम होना था, 13 जगह हमें बदलनी पड़ी पिछले 3 दिन में, 13 प्लेसेस। यहाँ पे हमने फिक्स किया, उसको फ़ोन करके धमकाया इन लोगों ने। यहाँ फिक्स किया, उसको फ़ोन करके धमकाया कि केजरीवाल का प्रोग्राम नहीं होने देना, आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम। ये जनतंत्र के लिए सही नहीं है। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी हैं, हम पक्ष और विपक्ष हैं। इस तरह से हमें एक दूसरे ये गुंडागर्दी है, और इसी वजह से आज गुजरात की जनता इन लोगों की गुंडागर्दी से परेशान है। ये केवल मेरे साथ नहीं किया इन्होंने, मैं तो छोटा आदमी हूं तो भुगत लूंगा। गुजरात की जनता इनकी गुंडागर्दी से परेशान है। गुजरात की जनता के साथ ये रोज गुंडागर्दी करते हैं। थैंक यू। सिसोदिया जी